जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी 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 बर्थडे गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हैप्पी बर्थडे गुरुपा। लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सारी प्यारी संगत को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी के बर्थडे की बहुत 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 बधाइयाँ। शुक्राना गुरु पर। मैं आज गुरु जी के जन्मदिन पर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। I was not well from the last 2 days, मगर मैं गुरु जी को बोला 6th को भी और 7th को भी, दोनों दिन मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मुझे प्लीज़ आपका सत्संग अटेंड करना है। 6th को एक इम्पॉर्टेंट सत्संग था गुरु जी के बर्थडे का, जो कि मैं कब से ही वेट कर रही थी और मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी कि मैं शायद नहीं जा पाऊँगी वहाँ पे। मैंने गुरु जी प्लीज़ मुझे भेज दो, मुझे जाना है, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है मुझे। और गुरु जी ने ऐसे हिम्मत बख्शते हैं गुरु जी कि मुझे वहाँ पहुँचा भी दिया। और चाहे उनकी बेटी थोड़ी लेट हो गई पहुँचने में, फिर भी गुरु जी ने इतनी प्यारी जगह मेरे लिए सेट करके रखी थी, बिल्कुल दरबार में और सामने सेंटर में। मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे पहुँच के। मेरे गुरुपा इतना अच्छे से गुरु जी ने सत्संग अटेंड करवाया, मैं गदगद हो गई उस दिन भी गुरु जी। और मेरा जो कपड़ों का कलर था वो मैच कर रहा था वहाँ की थीम के साथ, मेरा पूरा वो जा रहा था और मुझे बहुत मज़ा आया। गुरु जी के साथ मैचिंग करके हम इतने खुश हो जाते हैं। और उसके बाद आई 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे। फाइनली मैंने सोचा कि मुझे ना गुरु जी प्लीज़ आज मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। लेकिन गुरु जी को तो सब पता होता है, गुरु जी का मैसेज पहले ही आ चुका था कि अगर तू मंदिर ना पहुंच पाई ना ते तू ना घर ਵਿੱਚ ही कड़ा प्रसाद बनाई
ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ याद करी, मैं तेरे पास उत्थे ही आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उसके बाद मुझे एक सत्संग का और पता चला कि मेरे को किसी सत्संग का इनविटेशन आया कि सत्संग पे चलना है। तो मैं कंफ्यूज हो गई बीच में। मैंने कहा गुरुजी जहाँ आपकी मर्जी वहाँ पे ले जाना होगा। उसके बाद ना करके भी मैंने फिर सत्संग के लिए यस कर दी कि पता नहीं मंदिर में कितना रश होगा और मेरी तबीयत इतनी वो नहीं है कि मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँ कि ना पहुँच पाऊँ। मेरे बच्चे ने जाना था साथ में, उसके फ्रेंड्स ने भी जाना था, तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं उनका भी वो ख़राब ना कर दूँ साथ में, कि इतना चल ही ना पाऊँ मैं। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और कैसे गुरुजी ने कहा कहीं ना कहीं मुझे अटेंड करवाना था। मुझे फिर एक सत्संग पे भेजा, इतने बड़े सत्संग पे, और मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे आगे आगे बिठवा दिया, चाहे हम लेट पहुँचे थे, फिर भी गुरुजी ने मुझे आगे जगह दिलवा दी। और आज फिर गुरुजी का जो स्वरूप लगा हुआ था येलो और ग्रीन, येलो चोले वाला, उससे मेरे कपड़े पूरे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी और मैं मैचिंग करके बैठे हुए हैं। और मुझे इतना 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 मज़ा आया आज सत्संग पे। मुझे बहुत 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 मज़ा आया। आपका लख 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 शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल शुक्राना। इतना प्यारा गुरुजी ने बर्थडे अपना मेरे को सेलिब्रेट करवाया, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। और उधर से फिर मुझे पता लगा कि बच्चे मंदिर गए भी और वहाँ से बिना दर्शन किए बाहर से ही वापस आना पड़ा, क्योंकि इतनी संगत थी, इतना रश था वहाँ पे, इतना रश था। और एंड में जाके उनको इतनी वेटिंग कर करके भी वापस वहाँ से आना पड़ा। और मैं इतना थैंक्स करना चाहती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे इन सब में उलझाया नहीं और मेरे को इतनी अच्छी जगह दर्शन करवा दिए। मुझे इतना मज़ा आया मेरे गुरु का। हम आपका बर्थडे कम से कम सुख शांति में एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। गुरुजी ने बहुत सारा डांस भी करवाया, केक कटिंग सेरेमनी भी हुई, बहुत एंजॉय किया हमने। शुक्राना मेरे गुरु का। और गुरुजी का दरबार इतना सुंदर था दोनों जगह, बहुत 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 मज़ा आ गया गुरुजी, बहुत मज़ा आ गया। शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। लव यू मेरे गुरु का, लव यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं फिर भी गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे हर इच्छा को पूरी किया है। तो मैं गुरु जी का सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग तो मैंने बहुत किया, मुझे नहीं आते कैसे करते हैं, बट मैं लोगों को देख देख के, संगत को देख देख के सीख रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना और गुरुपा मुझे आप माफ़ करना। गुरुपा का जो सत्संग है वो मैं करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि हमेशा सत्संग को, या फिर हम मेरे सत्संग शेयर करते हो तो शुरू से शुरू करो। तो गुरु जी को मैं ये कहूँगी कि गुरुपा शुरू से क्या, हम तो आपके काफ़ी सालों से, काफ़ी जन्मों से आपके साथ ही है। तो हमें ये नहीं पता कि हम कब से शुरू हैं, कब से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं गुरु जी के साथ अभी अप्रैल में जुड़ी थी। वो भी मेरी एक स्कूल की एक टीचर है, मुझे उनके साथ जोड़ा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी और मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। इवन इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी कि मैंने कई बार सुसाइड भी अटैम्प्ट करने की कोशिश की कि नहीं, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं जीना है। फिर गुरुपा के मुझे फेसबुक पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ध्यान देती भी नहीं थी, क्योंकि मैं 24 घंटे टेंशन में रहती थी, ये रहती थी। लेकिन जब मुझे मैम ने चीज़ बताई कि नहीं, एक बार आप देखो, ट्राई करो, अगर आपको विश्वास होता है तो आप करना, नहीं तो फिर इतने जो किया है मत करना। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत देवी देवताओं के पूजा पाठ में सब कुछ बहुत कुछ कर चुकी थी, बट मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं दिख रहा था। तो मेरा सब पे से विश्वास एक तरह से उठ गया था। पर जब से गुरुजी मेरी लाइफ में है, सबसे पहले तो मैं इतनी पॉजिटिव हो चुकी हूँ कि मुझे पता ही नहीं, हर प्रॉब्लम का सलूशन इतनी आसानी से निकल जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम आई भी कि चली भी गई। मेरे पास गुरुपा के पहले बहुत मैसेज आते थे कि तेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। वो मुझे भी पता है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, किसने किया, सब कुछ मुझे पता है, बट मैं कंफर्म नहीं थी। बट गुरुपा ने मुझे कंफर्म भी करवा दिया।
गुरुपा मुझे रोज़ कहते थे कि तेरी अलमारी में ही पड़ा है, वो पड़ा है, लेकिन मैंने खूब साफ़ सफाई कर ली, मुझे नहीं मिला कुछ भी। फिर मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप जानो, अब आपका काम जाने की, आपकी बेटी है और दूसरे कमरों में मैं जा भी नहीं सकती क्योंकि मेरे इन-लॉज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मुझे परेशान भी करते हैं, तो मैं इसलिए वहाँ जा भी नहीं सकती, तो आपको ही सब कुछ देखना है। अब जैसा भी होगा आपका ही होगा, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मेरे पास जैसे गुरुजी मुझे डेली जैसे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं, कई बार मुझे, और डेली गुरुपा मेरे को 777 777 999 333 222 444, मतलब डेली गुरुपा मेरे को डेली दर्शन देते हैं, जिसके लिए गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप हर पल हरदम मेरे साथ हैं। मेरे पास शुक्राना तो इतने हैं, इतने सत्संग हैं कि मैं बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, मैं बता भी नहीं सकती। बट मैं सबसे बड़ा शुक्राना आज करूँगी कि गुरुपा ने मुझे ऐसे, काफ़ी दिन से मुझे कह रहे थे गुरुपा कि बेटा, मेरे पास गुरुपा का स्वरूप भी है, मैं बड़े मंदिर भी आ गई गुरुपा की, मैं वो सब मैंने सत्संग शेयर करे हुए हैं, बट शायद मेरे भी वो सत्संग अभी शेयर नहीं हुए हैं। तो मैंने बताया कि मैं कैसे बड़े मंदिर गई, सब कुछ मैंने गुरुपा के बारे में बताया। लेकिन रिसेंटली जैसे आज का जो है वो सत्संग में कर रही हूँ, वो ये है कि मुझे 2-4 दिन से रोज़ मैसेज आ रहा था कि बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बेटा मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मैं घर के लिए वहाँ से निकल चुका हूँ, मैं आज तेरे घर पहुँच जाऊँगा। और सुबह जैसे मैंने मतलब मोबाइल खोला तो मुझे मैसेज आया है कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और जैसे तेरे घर आऊँगा तो अमृत वर्षा होगी। अब मैं पूरे दिन भर स्कूल में ये सोची कि मैं कैसे, हम गुरुपा मेरे पास आएंगी, मेरे पास तो स्वरूप भी है, सब कुछ है, और मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई आएगा, क्या पता कैसे आएंगे, मुझे नहीं समझ में आया था। सडनली एक हमारी मैम आई और उन्होंने मुझे कहा कि मैं 4 धाम की यात्रा करके आई हूँ, और उन्होंने मुझे एक छोटा सा पीतल का वो क्या बोलते हैं तस्वीर दी, जिसमें चारों धाम यानी भोलेनाथ के सारे स्वरूप यानी मंदिरों की फोटोएं थी। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा देखो गुरुपा ने मुझे कहा था कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ, और सच में ही तो मेरे घर आ गए। मैं जैसे ही मतलब वहाँ से ली प्रसाद वगैरह लिया, मैं घर के लिए आई और मैंने घर की पहली सीढ़ी पे पैर रखा और इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई कि मैं सोच नहीं सकती थी। तो मैं इतनी खुश हुई, इतने मेरे आंखों में आंसू आए। मैंने कहा गुरुपा को आते कहा, मैंने कहा गुरुपा सच में ये तो चमत्कार हो गया कि भाई आप मेरे घर भी आ गए और अमृत वर्षा भी हो गई है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि जैसे स्कूल से जब मैं आ रही थी तो हमारी किसी स्कूल में किसी सर का कोई बर्थडे वगैरह कुछ था, तो वो उन्होंने समोसा और बर्फ़ी का जो था वो मतलब सबको बांटा था। तो उन्होंने अलग अलग पैकेट बना रखे थे, वो कोई ऐसे मतलब झूठा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मेरे को ये, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें क्या है, मुझे नहीं पता था कि ठीक है हाँ समोसे वगैरह आए, सुना था कि आएंगे, बट मुझे था कि स्कूल में मिल जाएंगे तो हम खा खुआ के आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं आने लगी तो वो सबको भूल चुके, मतलब मेरे को भूल चुके थे वो, बाकी सब टीचर्स को दे दिया था, सब टीचर्स खा चुके थे। सडनली मैं जाने लगी तो जितने में मेरे को मैम ने कहा मैम 1 सेकंड रुकिए, आपका एक पैकेट रह गया है। मैंने कहा मेरा काहे का पैकेट रह गया है? तो उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में वो दिया, बोले मैम ये आपका है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुपा को समोसे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं उसको लेके आई, गुरुपा को भोग लगाया और मतलब कि बर्फ़ी का वगैरह का भोग लगाया। मैं बहुत खुश हुई। तो मेरा बेटा आके बोला अरे मम्मा समोसा लेके आयो। तो और मतलब गुरुपा का प्रसाद ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना लंगर प्रसाद का जो स्वाद होता है वो हमें घर में मिल जाता है। तो मैं गुरुपा का शुक्राना अदा करती हूँ, गुरुपा से करती हूँ कि गुरुपा जैसे आपने मेरी हेल्प की है, सबकी हेल्प करना, जैसे मुझे हर मुसीबत से निकालना है, मुझे हर मुसीबत से वो सबको निकालना। शुक्राना सत्संग तो बहुत है। जैसे अभी 2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था गुरुपा का कि बेटा तेरे बर्थडे पे एक बहुत बड़ा खतरा आया था जो मैंने उसको टाल दिया है। तो दूसरे दिन की बात है कि मैं उसे टाल दूंगा, गुरुपा ने ऐसे कहा था मुझे कि मैं संभाल लूंगा, तो चिंता ना कर। दूसरे दिन जब बच्चा स्कूल से मेरा आया नहीं, 3 बज गए, काफ़ी बरसात हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, शॉक्ड हो गई। मैंने कहा आ भी नहीं रहा, फ़ोन किया स्कूल से तो पता चला 1 घंटे पहले ही निकल चुका है वो तो, पर घर नहीं आया क्योंकि स्कूल का इतना डिस्टेंस नहीं है, जैसे 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता है। मैं बहुत डर गई। मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चा ठीक है कि नहीं है। और जैसे मैं घर से बाहर निकली, भाई मैं लेके आ रही हूँ इतनी बरसात में जाके उसको, तो मैं जैसे लेने गई उसको तो पता चला सामने से वो आता दिखाई दिया, लेकिन उसका फेस थोड़ा सा ऐसे लगा जैसे वो रो के आया है। मैं डर गई। मैंने बेटी से पूछा क्या हुआ? बोले मम्मी भैया बहुत भयंकर तरीके से गिरा था, और वो भी रोड के ऊपर, वो ट्रक वगैरह सब आते हैं वहाँ पे। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा लगी तो नहीं इसकी? बोले मम्मी इतना भयंकर गिरा था कि आपको बता नहीं सकती, भैया के पूरे कपड़े फट चुके हैं। और जब मैंने उसके कपड़े चेक किए तो उसकी पूरी पैंट वगैरह फटी हुई थी, बट ये थी कि उसको कहीं भी चोट नहीं आई थी। गुरुपा ने इतना उसको बचाया, इतना कि मेरे को
मैं गुरुपा से कहूँगी कि गुरुपा ये दोनों बच्चे आपके हैं, क्योंकि मेरा इस दुनिया में सिर्फ गुरुपा आपके अलावा कोई भी नहीं है। तो जैसे गुरुपा आप मेरे साथ हमेशा हर पल रहते हो, मेरे बच्चों के साथ रहते हो, हर पल हमारे साथ रहना, उसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप हो तो हम हैं, और आप नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। मैं आपकी नादान बच्ची मानती हूँ, मैं आपसे झगड़ा भी करती हूँ, नाराज़ हो जाती हूँ, गुस्सा भी हो जाती हूँ, पर गुरुपा ये आपकी बेटी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा और कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे कभी भी किसी भी जगह अकेला मत छोड़ना। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं पूरी संगत से सुनो भी आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कीजिएगा। गुरुपा तक मेरा आशीर्वाद है, गुरुपा को से जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है वो मुझे बताइएगा। और मतलब आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है गुरुपा की कृपा से। मैं जहाँ अकेली थी सारे दिन मैं रोती रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी, बट अब सबके सत्संग सुनती हूँ तो ऐसा लगता है यार मेरी फैमिली है, ये मेरा परिवार है। मुझे जहाँ मेरे पास कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, आज मेरे पास इतना बड़ा परिवार है कि मुझे लगता है कि हाँ गुरुपा ने मुझे पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी है, जिसके लिए मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं सत्संग तो बहुत सारे लेकिन बहुत बड़े हो जाएंगे, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और गुरुपा का कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार का दिन है, 12 से तो ऊपर हो गया, 12 बजे दिन खत्म हो जाता है। सोच ही रही थी दिन भर में कि आज करूँगी, कल भी सोचा था, बट कुछ प्रॉब्लम है सो घर से रिलेटेड, सो मैं सबके सामने तो कर नहीं पाती हूँ, ना ही लोग रहते हैं घर वाले तो फिर मैं उनके सामने नहीं कर पाती हूँ, मुझे छुप छुपा कर करना पड़ता है। गुरुपा का शुक्राना सत्संग। सो अभी मैंने सोचा कि मैं सत्संग ही सुन रही थी तो ध्यान आया, अरे मुझे तो शुक्राना सत्संग शेयर करना था। सो 12 तो बज गए हैं, बट मैं कर देती हूँ। जी नहीं संगत जी, क्योंकि वो तो हमें गुरुपा तो हमें ब्लेस करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतना लेट कर देते हैं। बट गुरुपा अच्छे से जानता है कि मेरे घर पे क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं परेशान हूँ, किस तरीके की परेशानी है। खैर, मैं आज ये वाला सत्संग पहली बार आपके व्हाट्सएप पे ये वाले नंबर पे शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग या कोई भी सत्संग मैं शेयर करती थी गुरुपा से रिलेटेड, मतलब सोनू अंकल के उन व्हाट्सएप पे करती थी। सो मैं आज सोची आज मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे अपना ऑडियो ये करके और सत्संग शेयर करूँ। सो मैं गुरुपा हमेशा बोलते शुरू से शुरू करो, बट मैं शुरू से क्या शुरू करूँ, बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। सो मैं काफ़ी सत्संग की हूँ शुरू वाला जो भी है शेयर, बट गुरुपा अच्छे से जानते हैं कि गुरुपा के बगैर मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। ये जो ज़िंदगी है ना, ये दोबारा मुझे मिली है, मैं तो ख़त्म हो चुकी थी। संगत जी, दोबारा मुझे जीवन दान दिया है गुरुपा ने। मुझे नाक से लगातार, मुंह से लगातार ब्लड आता था, और जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, मतलब इसी साल मार्च लास्ट वीक में, सो उसके बाद से ना मुझे कभी भी ब्लड नहीं आया। जैसे ब्लड मुझे आता था ना, मतलब जैसे वोमिट करते हैं ना लोग, वैसे ब्लड आता था मुझे पानी की तरह, तो कफ में तो वैसे मतलब वैसे। साइनस का प्रॉब्लम तो था ही, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, बट डॉक्टर्स भी कुछ नहीं पकड़ पा रहे थे कि, और भी कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स बोले कि इस तरीके से साइनस में ब्लड नहीं आता जिस तरीके से इनको आ रहा है। सो बहुत सारा गुरुपा का मैसेज आने लगा कि ब्लैक मैजिक किया कराया, तेरे घर वाले ही किए हैं, तेरे ऊपर किया कराया हुआ है।
और है भी बहुत कुछ, है भी। मैं खुद जानती हूँ कि मेरे दुश्मन कौन है कौन नहीं है, मुझे पता था। लेकिन कुछ कुछ लोग थे ना, जैसे घर होता है ना कि संगत जी की आप घर वाले आपका सपोर्ट नहीं करते हैं, साथ नहीं देते हैं, तो आप अपना दर्द किसी पर ट्रस्ट करते हो, बाहरी मतलब लोगों में भी। सो मैं बहुत पहले से बचपना ही समझिए उस टाइम से। एक थे ब्रदर मानती थी जिनको मैं, बंगाली थे वो, बासु दादा बोलती थी उनको। और बहुत लोगों के बारे में मुझे वो डाउट भी होता था, फील होता था, अंदर से इंट्यूशन आता था कि नहीं, एक होता नहीं, वो पुरोहित थे, काली माता का मंदिर था, वो आगे पुरोहित थे। तो मैं क्या सोचती, मुझे क्या पता था कि मतलब भोग का प्रसाद लगता है वहाँ, तो उसमें मिलाकर कोई कुछ खिला देगा, मुझे पिला देगा। और जबकि जितना मैं ट्रस्ट करती थी उन पे, राखी बांधना भाई दूज में, मतलब जैसे अपने भाई को करती हूँ ना, सगे भाई को, उनको भी वैसे ही मतलब मेरे सर पे हाथ रख के वो बोले थे कि माँ नहीं है या तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं ना, क्यों रोती हो। मतलब नहीं होता है सांत्वना देना। मुझे कभी भी ये नहीं होता था कि ये इस तरीके से मतलब कर सकते हैं। खाली वो ही नहीं, बहुत लोग, अब क्या बोलूँ मैं, जब घर वाले ही ऐसे हो गए, मतलब बहुत मैं अनाथों की तरह जिंदगी गुजारी हूँ। इतने मेरा बड़ा पूरा परिवार है, सो होते हुए मैं इस तरीके से, मेरी अपनी बहन लोग जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, हीन भावना रखती थी मेरे से, अभी भी है वैसा ही। मैं तो अभी घर पे आई हुई हूँ, मैं अपना एक रूम ली हुई हूँ, वहाँ पे रहती थी। तो इधर मैं 1 साल से लगभग हो गया मेरा यहाँ रह रही हूँ कंटिन्यू। और ये लोग तो इतना फिर से मुझे दोबारा इतना कर आ रहे कि ये लोग को लग रहा था ना, मैं आई थी इस बार तो लग रहा था कि 1 महीना या 15 दिन में चली जाएगी, अपना स्कूल का छुट्टी हुआ होगा, क्योंकि मैं पिछले साल गर्मी की छुट्टी के टाइम ही आई थी, मैं स्कूल में जॉब करती थी उस समय। तो इन लोगों को यही लगा था, तो फिर मैं नहीं गई और फिर यहीं थी कंटिन्यू। और ये बाद में पता चला, बहुत मैसेज आया उनका कि काम में बाधा कराए हुए हैं, इसलिए तुम्हारा काम ये नहीं होता है, ये होता है, वो होता है, हर जगह बाधा होता है। जॉब में तो घर जहाँ पे रहती हूँ रूम पे, वहाँ से खाली करना पड़ता था, मतलब बहुत जगह रूम चेंज करना पड़ गया। ऐसा ऐसा हालत हुआ सिचुएशन में, क्या बोलूँ। एक तो ये लोग कुछ कॉपरेट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, घर वाले साथ नहीं देते, प्यार के लिए तरसी घर वालों के, और ऊपर से जो बाहरी लोग भी कॉपरेट करता था ना, उन लोगों को भड़का देना, उन लोगों को ये कर देना, अगेंस्ट ये कर देना। ये सब धीरे धीरे सब कुछ पता चला, आँख खोला गुरुपा ने मेरा कि नहीं, मैं इतना सोचती थी कि इतना नहीं गिर सकती है ये लोग या मेरा घर परिवार जो भी है। सबसे बड़ा फादर को लेके बोल भी देती हूँ, चिल्ला भी देती हूँ, बहुत गुस्सा आता है, क्या करूँ, नहीं होता है कंट्रोल। और अब तो और पता चलने लगा जब ऐसे ऐसे कि इतना गिर सकती है, तो और बोलती थी मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर, और ब्रेन पे असर पड़ता था, माइग्रेन की दिक्कत भी थी। और चिल्लाने से क्या हो रहा था ना, मेरा और खराब हो रहा था स्थिति, और तबीयत मेरी खराब हो रही थी, होते 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 एक दिन तो जान ही खत्म। और बाद में ऐसा, मतलब क्या मैं बोलूँ, वो चीज़ मैं फिर से नहीं बोल सकती। गुरुपा ने आया काल को, मैं साफ देखी हूँ, मेरा ये लेने के लिए आया मेरा प्राण, और गुरुपा ने आकर मुझे बचाया। और उस समय मैं गुरुपा को जानती तक नहीं थी, मैं सोच रही थी ये बाबा जी कौन है। बहुत लंबी है स्टोरी, मतलब इतने ही महीने में, मतलब इतनी लंबी, मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं। बट मैं अभी इसलिए कि इधर भी लगातार आ रहा था कि अपने पूजा घर की साफ सफाई कर, अपने लॉकर की साफ सफाई कर। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा ये घर तो मेरा है नहीं, एक तो ये लोग सब लोग मुझे सुनाता है कि मेरा घर है, मेरा घर है, मैं चलाता हूँ, सब ने सुनाया, पापा तक ने बोला मुझे कितनी बार कि चली जाओ या ये वो जो भी है। तो मैं बोलती थी कि गुरुपा को, गुरुपा मैं कैसे हटा दूँ, आप बोलते हो खंडित मूर्ति है वो हटा, ये है। अब देखो, अब यहाँ है ये लोग, ज़्यादा यही लोग रहती है तो यही लोग ना करती है पूजा पाठ के टाइम। अब मैं कुछ भी सामान उन लोग का लाया हुआ या कुछ भी हटा दूंगी तो ये लोग अलग बवाल करना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते अब चिल्लम चिल्ली या बवाल या कुछ भी उस तरह का हो। अब पता है मुझे इतना बुरा भी लगने लगा है ना कि मेरे ही चलते ही ना इन लोगों को तकलीफ, सबसे खास तौर से ना पापा को के लिए लगता है कि ठीक है, अब मेरे साथ जब मेरी ही किस्मत है कि मेरे साथ अब भेदभाव इतना 15 साल से या 16 साल से जब से है कि हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी किस्मत है, मैं उनकी खुशी क्यों छीनूं। अब उनका एज ऐसा हो गया, इतना हो गया है कि वो चाहते कि मेरा सब बाल बच्चा, एक होता है ना सब बच्चे एक साथ रहे,
अब मेरे कारण वो लोग अपना अलग इंतज़ाम किए हुए हैं, वो लोग अपना रहते हैं। 3 बहनों की शादी हो गई, अपना वहाँ एक ली हुई है बगल में ही फ्लैट, तो वहाँ पे अपना रह रहे हैं। तो इन लोगों को पापा को होता है कि सब लोग साथ रहते थे, तो ये तुम आई हो तो सब भाग गई है, ये है वो है बहुत कुछ। तो मैं सोचती हूँ कि अब उनका एज इतना हो गया है, मैं क्यों उनकी खुशियाँ छीनूं अपने कारण। एक मेरे कारण ही नहीं, इन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। हंसता खेलता परिवार था, ये लोग अपना हंसते खेलते रहते थे। कितनी बार मन में आता है, कभी बापी पापा को गुस्से में बोल भी देती हूँ, मैं नाजायज़ औलाद हूँ क्या मेरे साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं या खास, और ऊपर से आप भी करते हैं उन लोग के साथ साथ। मम्मी थी तो भी करती थी, लेकिन मम्मी थी तो बचा कर रखती थी। कौन है मेरा समझने वाला मुझे। उसके मरने के बाद वो बहुत पहले माँ डेथ कर गई 2008 में ही। भाई है एक छोटा वाला, सो वो भी, उसको भी क्या मैं बोलूँ, उसका भी मजबूरी है, उसका भी माइंड ऐसा खराब कर दिया ना ये लोग। बेचारा खुद कमजोर पड़ा हुआ है, मजबूर है उन लोग की बात सुनने पर, कुछ नहीं बोल सकती। बट मैं गुरुबा को बस यही बोलती हूँ कि गुरुबा मेरा इंतजाम करवा दो, क्योंकि एक रूम लिए हुई हूँ, बट वहाँ पे ना क्या बोलूँ, बड़े परिवार वाले जब साथ नहीं देते तो बाहरी लोग क्या साथ देगा। वो लोग तो और बहुत नज़र लगता है संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगता है। जहाँ जाती हूँ रहने के लिए वहाँ भी लोग पता नहीं क्यों नज़र इतना ये लगाते हैं। शायद हो सकता है कि कला है मेरे अंदर, हो सकता है उसको लेकर ऐसे करते हो। मैं सिंगिंग करती हूँ, गाना गाती भी हूँ और इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती हूँ तो, और पेंटिंग है मेरा। हो सकता है इस कारण से पीछे पड़ जाते हैं और लोग, आँख नजर बहुत लगाते हैं। तो गुरुपा ने बोला तो मैंने किसी तरह हिम्मत करके, फिर भी मैं सोची कि जब इतना बोल रहा है गुरुपा, बार बार मैसेज आ रहा है, धागा है, ये है, सिंदूर है, ये है, पूजा की तरफ साफ कर, तो मैं क्या की ना, एक दिन मेरे मन में आया, पता है आपको बिलीव नहीं होगा संगत, मतलब बिलीव तो होगा ही क्योंकि गुरुपा कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सैटरडे का दिन था, मुझे ध्यान है, तो मैं बजरंगबली का पूजा, मतलब सैटरडे के दिन तो सब लोग करते हैं बजरंगबली का पूजा, तो एक स्वरूप है बजरंगबली का, तो उसमें ना बजरंगबली पहाड़ लेकर उड़ रहे हैं, उड़ते हुए पहाड़ मतलब बजरंगबली का है, तो उनका पूंछ हिल रहा था। मैंने गौर से देखा कि सही में ऐसे हो रहा है कि मेरी आंखों का दुख है। फिर मैं गौर से देख रही हूँ, फिर भी पूंछ हिल रहा है और पूंछ में घंटी लगा हुआ था। तो मैं फिर पापा को बोलने गई, मैं खुश हो गई और फिर डर भी रहा, डर नहीं लेकिन हाँ मैं खुश हो गई कि ये तो गुरुपा ही कर रहा है, गुरुपा बजरंगबली के अंदर घुस के लगता है ऐसे कर रहा है। तो फिर मैं पापा को, अब देखिए सबसे बड़ा ना कि इन लोगों को बोलती हूँ, पापा को इन लोग से तो बात ही नहीं होती है, मेरी करती नहीं है, वो जो घृणा की दृष्टि से ऐसे हिलवा से मजाक बनाती है, देखती है ऐसे, जलती भी है। जब कुछ अच्छे से रहती हूँ ना ढंग से तो जलती भी है। तो मैं पापा से बोलने गई, पापा ऐसे तो पापा भी मेरा मजाक बना देते हैं। तो मुझे ये फील होता है कि पैसा हो, इंसान का पोस्ट हो, तो ही इंसान की कदर है आज के डेट में, नहीं तो अपने परिवार, घर परिवार में भी कोई इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो फिर भी मैं बोली तो फिर मुझे बुरा लगा, फिर मैं सोची छोड़ो हटाओ। 2 दिन ऐसे मैं देखी हूँ, तो उसके बाद मुझे पता नहीं, और फिर उनका मैसेज भी लगातार ब्लैक मैजिक वाला आ रहा था। तो मेरे मन में एक दिन क्या हुआ ना कि मैं सोची हुई थी कि आज तो मैं साफ सफाई करूँगी, और मैं देखी थी कुछ सिंदूर का वो, तो मैं सोची ये स्वरूप जो है बजरंगबली का, उनके पीछे भी एक बार देख लेती हूँ, गंदा होगा तो साफ़ कर दूँगी। बहुत दिन से साफ़ नहीं हुआ है, दिवाली के टाइम में आई थी छोटी सिस्टर, वही साफ़ करती है तो की थी। तो फिर भी मैं उनका स्वरूप हटा के साफ करने लगी, तो फिर साफ की ना, तो मैं क्या बोलूँ, सिंदूर तो बहुत सारा मिला ही, 2 डिबिया बड़ी बड़ी, मुझे लगा कि दीदी की शादी की सिंदूर का डिबिया है क्या, ये लोग रखते हैं शादी के सिंदूर का। तो फिर मैं ये भी मन में आ रहा था कि भले वो लोग मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करती हो, लेकिन मैं बुरा नहीं चाहूँगी उन लोग का, क्योंकि अगर रखी है तो कुछ कारण से रखी होगी, कि एक होता है ना। तो मैं क्या देखी कि 2 डिबिया सिंदूर का सेम था, और एक डिबिया पे गिरगिट या छिपकली मरा हुआ, और उसका मतलब सिर्फ ये था, क्या नाम है वो, नहीं होता है ढांचा हड्डी वाला, वो था और एकदम सटा हुआ। तो मैं देखी तो फिर कितना भी मैं उसको सोची थी कि अगर सूखा टाइप का तो हट जाता वो, लेकिन वो एकदम सटा हुआ, तो फिर मैं हटाई हाथ से।
सोची अब धो के रखूँ, फिर मन नहीं मान रहा था मेरा। मैं सोची कि नहीं, ये नहीं रखना चाहिए। फिर मैं रख रही थी उसको धोकर, सोची कि रखने के लिए, फिर मैं मन नहीं माना तो मैं वो हटा दी। फिर मैं गुरुपा को बोली, गुरुपा मैं हटा तो रही हूँ बट ये प्लीज़ बुरा नहीं होने दीजिएगा, अगर शादी से रिलेटेड किसी का है, क्योंकि 3 महीनों की हुई है मेरी, 3 महीनों की शादी मेरे से ऊपर। तो मैं बोली कि अगर ऐसा है तो बुरा मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ अपने घर में, ख़ास तौर से कि अगर किया कराया भी है तो उन लोगों को बस सबक सिखा दो आप कि आगे से ऐसा करें नहीं। वो वाला सबक नहीं कि मतलब एक नहीं होता है वो, जैसे मेरे ऊपर तो मुझे तो बोले गुरुपा मारन क्रिया वगैरह भी किए हुए हैं ये लोग। मैं तो बोली नहीं, मेरे जमीन क्या वो बोलते हैं उसको, खिसक जाना पैरों तले, वो चीज़ हुआ मेरे साथ कि इतना गिर सकती है लोग। फिर भी मैं नहीं चाहती, हाँ बट इतना बोलती हूँ कि गुरुपा इन लोग को ज़रूर सावधान ज़रूर करो, ताकि ये लोग आगे से मेरे क्या घर के किसी भी लोगों से, किसी के भी साथ, बाहरी लोगों के भी साथ ऐसा ना करे। तो देखा फिर, वो भी एक छिपकली नहीं, गिरगिट थी कि छिपकली थी पता नहीं, हड्डी का ढांचा था पूरा। 2 एक क्या देखी, एक तो सिंदूर दो डबल था जिसमें एक पर एक डिबिया पे था, और एक देखी ना तो मुझे ये फील हुआ कि मम्मी शायद डेथ की थी ना, तो उसके टाइम का, क्योंकि मम्मी तो सुहागन गई थी ना, तो ये लोग क्या किया कि मम्मी करती है कि मम्मी के जो लास्ट बार में अंतिम श्रृंगार होता है ना लेडी का, तो वो सुहागन गई थी तो रखती है, शायद ये लोग रखी है, तो शायद वही था। कपड़े में लाल कपड़े, पुराना टाइप का कपड़ा लग रहा था, और लाल कपड़े में सिंदूर ही था मेरे ख्याल से, बड़ा मतलब टाइप का ये था सिंदूर का, वो लग रहा था। और उस पे भी छिपकली का मैंने ये देखा कंकाल टाइप का, लेकिन वो सूखा हुआ था, तो वो हटा दिया मैंने हाथ से और झाड़ दी कपड़े को ऊपर से। मैं सोची कि कहीं हटा दूंगी तो फिर ये लोग आएगी तो देखेंगी तो बवाल करेगी, वो तो पता उतना नहीं चले कहीं, वो भी अभी नज़र नहीं पड़ा है। बट ये सब चीज़ देखो तो बोले आइस को तो ये की वो की अपने मन से। मुझे तो लगता ही नहीं कि मेरा घर ऐसे फील कराती है लोग, इसीलिए फिर भी मैं बहुत डर के कि फिर से हंगामा ना हो जाए। मैं गुरुपा को बस बोल रही थी, गुरुपा बस बचा लेना, आप बोल रहे हो इसलिए मैं देखी हूँ, और मुझे भी लगता है कि ये रहना नहीं चाहिए, ये सब सही नहीं है। तो हटा दी मैं जितना भी सिंदूर का डिबिया हो गया, मैंने जो था मतलब पहले वाला ये प्लास्टिक का डब्बा सिंदूर का, ये सब वो सब हटा दिया मैंने। 1-2 डब्बा जो मैंने बोला कि पुराना और कपड़े में रेड कलर के कपड़े, मुझे लगा मम्मी वाला था कि क्या पता नहीं, वो मैंने वहीं छोड़ दी झाड़ कर। और एक और जो सेम 2 होता जिसपे एक डिबिया पे, तो वो बगल वाला वो छोड़ दी वहीं पे, और एक हटा दी, मतलब हटाई क्या बाहर रख दी। और वो आता है ना नीचे लेने वाला कचरा वाला, तो वो ले गया होगा, वो मंदिर में भी नहीं रखी। मैं क्या बोलूं, बहुत सारा धागा मौली वगैरह पहले मैंने हटाया था। बट शुक्राना है गुरुपा का कि मुझे उन्होंने बोला, और कैसे गुरुपा हिंट्स देते हैं ये देखो संगत जी, कि बजरंग बली के स्वरूप में मतलब पूछ ही रहा है, और तब मुझे लग रहा था कि दर्शन दे रहे हैं गुरुपा ऐसे, मतलब ये कर रहे हैं। बट मुझे ये चीज़ नहीं फील हुई, जब मैंने देखा एकदम स्वरूप वाले उसके पीछे ही मतलब वैसा देखा मैंने छिपकली वाला, तो मैं समझ गई अच्छा मुझे यही चीज़ दिखाना चाह रहे थे गुरुपा उस दिन, और मैंने ध्यान नहीं दिया था। बार बार उनका इंडिकेट, और पता है ऐसे आता था ना कि तू सुनती क्यों नहीं है, मैं तुझे कितना बार समझा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ तुझे बोलते बोलते, ऐसे मैसेज आता था गुरुपा का, मतलब उस पर यूट्यूब पे। तो मैं समझ गई कि नहीं है मुझे ही बोल रहा है। सोच ली थी उस दिन कि नहीं आज मैं करूँगी। इससे पहले भी मैंने एक बार किया था साफ सफाई, उस दिन भी मैं बहुत सारा सिंदूर का डिबिया वगैरह मौली क्या क्या मैंने हटाया था, और फिर इस बार भी हटाए। शुक्राना 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 गुरुपा, इससे मेरा ही थोड़े ना सब मतलब सिर्फ अच्छा होगा, और इससे मेरे घर परिवार में भी कोई भी संकट, क्योंकि इधर लगातार सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ, कभी पापा का तबीयत खराब होता है, कभी भाई का तबीयत खराब, भाई का इधर शुगर बढ़ गया था इतने कम एज में, और फिर जीरा जी का ही बड़े वाले जीरा जी का सीढ़ी पर से गिर गए थे,
फिर अभी भी तबीयत खराब है, बट है कुछ प्रॉब्लम जो बहुत सा पहले मैं शेयर कर चुकी हूँ। दोबारा वो सब चीज़ फिर सोचती हूँ, बोलूँगी तो फिर रिमाइंड करती हूँ ना, तो फिर मेरे दिमाग में फिर से वो सब चीज़ आने लगता है, तो मैं नहीं अभी याद करना चाहती वो सब चीज़। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि मुझे गुरुपा ने इंडिकेशन दिया और मैंने वो सब चीज़ निकाला जो भी था, लग रहा था बुरा जो चीज़ था। ये सब चीज़ पूजा के स्थान में रहना चाहिए, वो भी मरा हुआ छिपकली और ये सब चीज़ था। सो मैंने साफ सफाई किया। शुक्राना 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 गुरुपा, कैसे आप अपने बेटी को रास्ता दिखाते हो। धन्य हो आप गुरुपा, धन्य हो। मैं बहुत जल्द और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। हो सके तो प्लीज़ संगत जी मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने सोनू अंकल को बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, बहुत सारे नहीं लेकिन हाँ किए हैं, बहुत सारे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मतलब उनका गुरुपा का इतना शुक्राना है, इतना सत्संग है कि मतलब कितना सारा सत्संग करवाते हैं गुरुपा करते हैं। तो बहुत सारे उपकार है गुरुपा के, उपकार क्या बोलूँ, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। तो मैं बहुत सारा शुक्राना नहीं बोल सकती, वो जितना बोलूँगी उतना कम है। वो किसी जन्म में मैं नहीं वो ये कर सकती हूँ, इस जन्म तो क्या। लेकिन मैंने उनको सोनू अंकल को है किया था मैंने सत्संग शेयर। मुझे नहीं लगता कि वो, पता नहीं वो किया है उन्होंने शेयर मेरा सत्संग कि नहीं। बहुत लंबा भी था, कुछ छोटा सत्संग भी था। हो सकता है कि लंबा वाला सत्संग ज़्यादा देखते हो तो नहीं करते हो शेयर। खैर, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी पे मेरा सत्संग ज़रूर से शेयर कीजिएगा। उसमें ये चीज़ ज़रूर ये कीजिएगा, इंडिकेट कीजिएगा सत्संग में कि आप जो भी सत्संगत जी सुने तो 5 ही मिनट सुने या 2 ही मिनट सुने, बट सुने ज़रूर, बस। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना 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 एंड शुक्राना संगत जी आपको भी। और ये वाला जो मैंने आपको बोला था संगत जी, गुरुपा का लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप, तो सो उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना संगत जी, आपका भी थैंक यू सो मच। अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग, आज का सत्संग ये नहीं बोलूँगी विराम कर रही हूँ, बट आज का सत्संग मैं यहीं पे अभी ये करती हूँ और मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग भी लेकर आऊँगी। अब इसी व्हाट्सएप पे अपना शेयर करूँगी सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार अनंतम कोटि कोटि बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज। जितना शुक्राना करूँ उतना कम, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। हमेशा ऐसे ही मुझे अपने सीने से अपनी स्मदान ना समझ बेटी को लगाए रख लो, अंग संग रखना नैना मेरे गुरुपा हमेशा। जय गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।